किडनी में सिस्ट का निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ से भरे सिस्ट विकसित होते हैं। ये सिस्ट गुर्दे के भीतर बनते हैं और धीरे धीरे आकार में बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे सिस्ट का आकार बढ़ता है, वे गुर्दे के सामान्य टिश्यू पर दबाव डाल सकते हैं। इस दबाव के कारण गुर्दे की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। सिस्ट निर्माण की प्रक्रिया किडनी फेल होने का कारण बन सकती है यदि इसका इलाज न किया जाए। पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। ये जीन माता पिता से बच्चों में जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पीकेडी में एक माता पिता से दोषपूर्ण जीन पर्याप्त है। ऑटोसोमल रिसेसिव पीकेडी में दोनों माता पिता से दोषपूर्ण जीन आवश्यक है। इन आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण पीकेडी की गंभीरता अलग अलग होती है। पीकेडी के लक्षणों में पीठ और पेट में दर्द शामिल है। पेशाब में खून आना भी पीकेडी का एक सामान्य लक्षण है। उच्च रक्तचाप पीकेडी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण लक्षण है। बार बार मूत्रमार्ग के संक्रमण यूटीआई पीकेडी रोगियों में हो सकते हैं। यदि ये लक्षण मौजूद हैं तो चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, सोनोग्राफी किडनी में सिस्ट का पता लगाने के लिए एक तरीका है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को पेट पर रखा जाता है जो गुर्दे में ध्वनि तरंगें भेजता है। ये तरंगें गुर्दे की संरचनाओं से वापस उछलती हैं जिससे एक छवि बनती है। सिस्ट को आमतौर पर अल्ट्रासाउंड इमेज पर गोल तरल से भरे थैले के रूप में देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड जांच सिस्ट के आकार, स्थान और विशेषताओं का आकलन करने में मदद करती है। सीटी स्कैन किडनी में सिस्ट का पता लगाने के लिए एक अन्य इमेजिंग तकनीक है। सीटी स्कैन से पहले रोगी को कंट्रास्ट डाई इंजेक्शन के रूप में दी जा सकती है ताकि सिस्ट और आसपास के ऊतकों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। रेडियोलॉजिस्ट इन छवियों का विश्लेषण करके सिस्ट के आकार, स्थान और विशेषताओं का निर्धारण करता है। एमआरआई किडनी में सिस्ट का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली गैर आक्रामक तकनीक है। उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने के लिए दवाएं एक महत्वपूर्ण विकल्प हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवाएं लेनी चाहिए। जीवन शैली में बदलाव भी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण महत्वपूर्ण है। धूम्रपान और शराब का सेवन कम करना चाहिए। मानसिक तनाव का मैनेजमेंट भी ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। पीकेडी से जुड़े दर्द को दर्द निवारक दवाओं से मैनेज किया जा सकता है। दर्द निवारक दवाएं दर्द को कम करने में मदद करती हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। पीकेडी में संक्रमण को एंटीबायोटिक दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। पीकेडी रोगियों के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव महत्वपूर्ण है। नमक का सेवन कम करना पीकेडी रोगियों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीना पीकेडी रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पीने से किडनी को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। स्वस्थ आहार और जीवन शैली पीकेडी के लक्षणों को कम कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किडनी फेल होने पर रक्त को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया तब आवश्यक होती है जब किडनी शरीर से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने में असमर्थ होती है। डायलिसिस में रक्त को शरीर से निकालकर एक डायलिसिस मशीन में भेजा जाता है। डायलिसिस मशीन रक्त को फिल्टर करती है, अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाती है। साफ रक्त को फिर शरीर में वापस भेज दिया जाता है, जिससे शरीर के कार्यों को बनाए रखने में मदद मिलती है। किडनी प्रत्यारोपण एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ किडनी को किसी ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है जिसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब की जाती है जब किसी व्यक्ति को अंतिम चरण की किडनी की बीमारी होती है, जिसे किडनी फेलियर भी कहा जाता है। प्रत्यारोपित किडनी एक जीवित या मृत दाता से आ सकती है। सफल प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है। पीकेडी लीवर में सिस्ट का कारण बन सकता है। ये सिस्ट लीवर के ऊतकों में विकसित होते हैं। सिस्ट के बढ़ने से लीवर का आकार बढ़ सकता है। लीवर के आकार में वृद्धि इसकी सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। पीकेडी अग्न्याशय में सिस्ट बना सकता है। ये सिस्ट अग्न्याशय के सामान्य ऊतक को प्रतिस्थापित करते हैं। सिस्ट अग्न्याशय के आकार को बढ़ा सकते हैं। पीकेडी रक्त वाहिकाओं में सिस्ट का कारण बन सकता है। ये सिस्ट रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर दबाव डालते हैं। लगातार दबाव से रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं। कमजोर रक्त वाहिकाओं के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं का टूटना आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। इसलिए पीकेडी रक्त वाहिकाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
समय पर डायग्नोसिस पीकेडी की जटिलताओं को कम करने में महत्वपूर्ण है। सही प्रबंधन से पीकेडी की जटिलताओं को कम किया जा सकता है।